पूरा परिवार एक साथ बाहर हॉल में बैठा हुआ था। पोते प्रिंस का जन्मदिन अगले सप्ताह ही था, तो सब उसकी रूपरेखा तैयार कर रहे थे। आखिर जोर शोर से उसकी तैयारी चल रही थी। प्रिंस का जन्मदिन पूरे उत्सव की तरह मनाने का सबका इरादा था, जिसके लिए सास मीता जी, ननंद मेघा और देवर विजय सब लोग बैठे हुए थे और नन्हा सा प्रिंस वहीं पास में लेटा हुआ था। अभी ससुर जी और पति सुदेश का आना बाकी था। दोनों आज ससुर जी के दोस्त के यहाँ बेटी की सगाई के प्रोग्राम में गए थे, तो वहीं से खाना खाकर आने का प्रोग्राम था। खैर, कौन कौन मेहमान आने वाले थे उनकी लिस्ट तैयार हो चुकी थी। खाने में क्या मेन्यू होगा वो भी डिसाइड हो चुका था। यहाँ तक कि गार्डन कौन सा बुक होगा वो भी डिसाइड हो चुका था। बस अब तो जो इन सब के लिए पेमेंट निकाल कर देंगे, मतलब ससुर जी और सुदेश, उनको ही बताना बाकी था। उनका ही इंतज़ार हो रहा था। तभी घर की बहू स्मिता सबके लिए कॉफ़ी बनाकर ले आई। उसे देखते ही मीता जी को कुछ याद आया और वो बोल पड़ी, बहू, मेरा पोता ऐसे हल्के फुल्के और सस्ते कपड़े नहीं पहनेगा जैसे पिछली बार उसके नाना जी लेकर आए थे। उसके नाना जी को बोलना कि इस बार थोड़े ढंग के कपड़े लाकर दें, अन्यथा कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। सासू माँ बहू स्मिता को टोकते हुए बोली। उनकी बात सुनते ही स्मिता वहीं रुक गई। इससे पहले कि स्मिता कुछ कहती, ननंद देवर भी शुरू हो गए। हाँ भाभी, उनसे कहना कि जो भी लाएं ढंग का लेकर आएं। आखिर पहला जन्मदिन है, कितने सारे लोग मौजूद होंगे। दूसरों के सामने हमारा सिर नहीं झुकना चाहिए। आखिर मेरा भतीजा लाखों में एक है। जो भी पहने शान और शौकत से पहने। देवर ने भी कहा। हाँ, पिछली बार उसके जन्म पर कितना हल्का फुल्का सामान लेकर आए थे। मम्मी ने भी मुझे दिखावे में वहीं खड़ा कर दिया था। मुझे तो लोगों के सामने सामान दिखाने में ही कितनी शर्म आ रही थी, जब लोग एक एक सामान हाथ में लेकर देख रहे थे। इस बार तो भगवान के लिए वो गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मैं इस बार दिखावे के सामान के साथ नहीं खड़ी होऊंगी। पहले ही कह देती हूँ। ननंद भी कहाँ पीछे रहती, सो उसने भी कहा, अरे, उसके सोने के चैन भी कितनी हल्की थी, हाथ में लेते लग ही नहीं रहा था कि हमने कुछ सामान भी हाथ में ले रखा है। ऐसा लग रहा था कि नकली चेन पर ही सोने की परत चढ़ाकर ले आए हो। इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती, वो भी अपने पहले नाती के लिए। सास थी कि बोले ही जा रही थी। स्मिता को तो बोलने का बिल्कुल मौका ही नहीं दे रही थी। अभी भी बोलना बदस्तूर जारी ही था। अरे, मेरा पोता है, कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं पहनेगा वो। जब तक उसकी दादी जिंदा है, कोई हल्की चीज़ उसे पहना कर तो दिखाए। सास पोते को गोद में लेकर लाड लड़ाते हुए बोली। मम्मी जी, नाना नानी की तरफ से तो नाती नतनी पैदा होते ही सोने की चेन पहन लेते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं, चांदी की पायल से लेकर खिलौने तक, पालने से लेकर बिछौने तक, सब कुछ नाना नानी का दिया हुआ होता है। कभी दादा दादी भी तो कुछ ला कर दें। उसकी बात सुनते ही सास बोली, बहू, तू तो ऐसे कह रही है जैसे हमने तो कभी कुछ लाकर ही नहीं दिया। नाना नानी ही आकर उसको 1 साल तक पाल पोस कर बड़ा करके गए। अरे, मेरा पोता है, मेरा पोता, किसी से कम नहीं। सास अपने हाथों को नचाते हुए बोली। हमेशा मेरा पोता करने की जगह कभी आप ही कुछ लाकर दे दिया कीजिए। मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ भी याद नहीं कि आप कभी इसके लिए एक खिलौना तक लेकर भी आई हों। स्मिता ने कहा। अरे, जब सब कुछ उसके पास है ही तो मैं अलग से क्यों लेकर आऊँ। चीज़ें बेकार करने के लिए थोड़ी ना होती हैं। हाँ तो मम्मी जी, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि जो लोग दे रहे हैं सम्मानपूर्वक ले लीजिए। उनसे मांग मांग कर क्यों लेना। उनसे मांगने की जगह आप खुद लाकर दे दो ना, तो कम से कम बच्चों को भविष्य में ये तो याद रहेगा कि ये सब मेरे दादा दादी ने दिया था। बहू ने जवाब दिया तो कोई कुछ कह ही नहीं पाया, पर सास तुनकते हुए बोली, दादा दादी कैसे कुछ नहीं देते। किसने कह दिया तुम्हें। इस गलतफहमी में मत रहना। दादा दादी अपने परिवार का नाम देते हैं, अपनी पहचान देते हैं, और सबसे बड़ी बात, अपनी संपत्ति में हिस्सा देते हैं। सबसे ज़्यादा तो दादा दादी ही दे रहे हैं। बता, नाना नानी करते हैं क्या कभी ऐसा। सही कहा मम्मी जी,
दादा दादी जो दे रहे हैं वो तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन ये सब वो मांगने पर नहीं दे रहे हैं, बल्कि पूरे हक से दे रहे हैं, जो वक्त के अनुसार उनके पास आता जाएगा। उसी तरह नाना नानी भी अगर जो दें वो अपने पूरे हक से दें, तब समझ में आता है। मांग मांग कर लेना तो अनुचित है ना, आखिर स्मिता ने कहा, इससे पहले कि सास कुछ कहती। ससुर जी कमरे में प्रवेश करते हुए बोले, बिल्कुल सही कहा बहू ने, हमारा पोता है तो हम ही देंगे, मतलब उसके नाना नानी से क्या लेना देना। वो जो चाहें अपनी खुशी से अपने आशीर्वाद के साथ दें, हम उनसे मांग कर नहीं लेंगे। आखिर यूँ मांग मांग कर लेने से हमारी भी इज्जत घटती है, और हमें अपनी इज्जत घटाने का कोई शौक़ नहीं है। आखिरकार ससुर जी ने ये सब कहकर बात को वहीं पर पूर्ण विराम दे दिया। इस पर नाना नानी से कोई डिमांड नहीं की गई, बल्कि उन्होंने जो दिया अपने मन से और आशीर्वाद के साथ दिया।